लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे। इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। इसी को तो गजवाए हिंद कहते हैं ना, इस हिंदू राष्ट्र को जिसको हम भारत कहते हैं, जहाँ 90% हिंदू रहते हैं, उनको उस भारत देश को 2047 तक इस्लाम राष्ट्र बनाना, यही इसको ही गजवाए हिंद कहते हैं। और उसके अंदर ये सारे एक्टिविटीज शुरू है। कोई भी अगर हमारे हिंदू समाज के युवाओं की तरफ अगर गंदी नजर से देखता होगा तो उसको हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार अपनी जगह दिखाएगी, इतना विश्वास से मैं कह सकता हूँ। शादी हो रही है 5 जुलाई को और बस दोनों फैमिलीज हैं, कुछ खास दोस्त हैं, छोटा सा घर पे ही कर रहे हैं हम लोग। तो आमिर खान की शादी उनके घर पर एक छोटे से फंक्शन में हुई। ना हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे हुए और ना ही मुस्लिम रीति रिवाजों से निकाह पढ़ा गया, बल्कि आमिर और गौरी स्प्रेट ने रजिस्टर्ड मैरिज की, मतलब कानूनी रूप से एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे। करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया। इनमें कुछ राजनेता और नामी उद्योगपति शामिल थे। शादी में आमिर की पहली पत्नी रीना दत्ता और उनके बच्चे शामिल हुए। दूसरी पत्नी किरण राव भी अपने बच्चों के साथ शादी में पहुंची। इसका मतलब ये कि आमिर का पूरा परिवार उनके फैसले के साथ था। किसी को आमिर की शादी से कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत हुई तो किसे? कैबिनेट मंत्री नितेश राणे को। अगर आमिर खान ने अपनी पसंद की महिला से शादी की है तो नितेश राणे को भला जलन क्यों हो रही है? क्या कोई उनके पास आमिर खान की शादी को लेकर शिकायत करने पहुंचा है? दरअसल हकीकत यह है कि नितेश राणे को आमिर के नाम पर अपनी नफरती राजनीति चमकाने का मौका चाहिए था। बस वो वही कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नितेश राणे जी की जो लोकप्रियता है वो खुद के कारणों से कम हो रही है और इसलिए किसी और की लोकप्रियता का मतलब उसका सहायता लेते हुए खुद की लोकप्रियता कैसे बढ़ाएं। शायद उन्होंने आमिर खान जी की निजी जीवन के ऊपर टिक्का टिप्पणी करके मुझे लगता है इस प्रकार की बात कही है। मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है। ये तो हम संविधान का सम्मान करते हैं, कायदे कानून का पालन करते हैं, अपनी बात को कायदे कानून के दायरे में रहकर रखते हैं। हम खामोश बैठते हैं तो उसको डर की गिनती में मत लो बाबा। नितेश राणे पहले से कुख्यात हैं टीका टिप्पणी करने के लिए, लोगों को अपमानित करने के लिए, स्तरहीन बयान देने के लिए। ऐसे लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वैसे नितेश राणे के लिए ये नया नहीं है, बल्कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना उनका पुराना हुनर रहा है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि बीजेपी के कुछ नेता भी नितेश राणे का समर्थन कर रहे हैं। या कोई फिल्म स्टार, सुपरस्टार जिसको लोग कॉपी करते हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं, अगर उसके द्वारा इस तरह की कोई हरकत होती है तो निश्चित तौर पर समाज में एक गलत संदेश जाता है, एक गलत उदाहरण स्थापित होता है। शायद राकेश त्रिपाठी नितेश राणे को सही से जानते नहीं, क्योंकि वो यूपी से आते हैं, वरना उनके बयान का समर्थन करने से पहले वो उनके कुछ पुराने भड़काऊ बयान याद करते। जैसे नितेश राणे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप लगाने वाले विपक्षी नेताओं को औरंगजेब की औलाद कहा था। फरवरी 2026 में मदरसों को आतंक का अड्डा बताया था और सितंबर 2024 में मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी थी। अरे आमिर साहब की, खान साहब की और प्रधानमंत्री की तो अच्छी दोस्ती है ना भैया, तो प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछो ना। हर वक्त आप देखना, जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय आप लेकर खड़े हो जाइए, ये बराबर हिंदू मुस्लिम तरफ लेके जाएंगे। फिलहाल नितेश राणे की कोशिश आमिर की शादी पर अपनी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति को धार देने की लगती है, क्योंकि विपक्ष के ज्यादातर नेता उनके बयान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।